हैं, पहलगाम आतंकी हमले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एनआईए ने दरअसल ये चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए ने लश्कर प्रमुख हाफिज सईद को इस चार्जशीट में आरोपी बनाया है। हाफिज सईद पर भारत के खिलाफ साजिश का आरोप है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसी को लेकर ये चार्जशीट दाखिल की गई है। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी और ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। और अब इसी मामले में पहलगाम आतंकी हमले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एनआईए ने ये चार्जशीट दाखिल की है। पूरा मामला एनआईए संभाल रही है। एनआईए ने लश्कर प्रमुख हाफिज सईद को इस चार्जशीट में आरोपी बनाया है। हाफिज सईद पर भारत के खिलाफ साजिश का आरोप है। 22 अप्रैल को 2025 को पहलगाम में हमला हुआ था और 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी किया गया था। हालांकि इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 26 लोगों की इस हमले में मौत हो गई थी। तो अब पहलगाम आतंकी हमले की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। एनआईए ने यह चार्जशीट दाखिल की है। लश्कर प्रमुख हाफिज सईद को एनआईए ने इस चार्जशीट में आरोपी बनाया है। हाफिज सईद पर भारत के खिलाफ साजिश का आरोप है और ये तस्वीरें भी उसी हाफिज सईद की आप देख रहे हैं। ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है और एनआईए की तरफ से आपको बता दें कि ये चार्जशीट दायर की गई। सीनियर एडिटर तजिंदर सिंह सोढ़ी जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। सोढ़ी जी, ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है, इसमें और क्या खास है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हाफिज सईद जो है, जो लश्कर तोयबा टीआरएफ का चीफ है, उसे इसमें नामजद किया गया है। ये वही पहलगाम हमला है पिछले साल का जो अप्रैल में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम के बाइसरन इलाके में जो हिंदुओं को चुन चुन के मारा। पहले उनका मजहब पूछा और लगभग 26 के करीब जो हिंदू टूरिस्ट वहां पर थे, उन्हें आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। पाकिस्तान की ये मंशा थी कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उन्हें खराब करे और ये जो सारी साजिश रची गई थी, ये हाफिज सईद जो लश्कर तोयबा का सरगना है, वो पाकिस्तान में बैठ के ये साजिश रच रहा था। हालांकि जो लश्कर तोयबा है उसका जो नया नाम रखा गया है द रेजिस्टेंस फ्रंट, लेकिन है वो फ्रंटल ही इसका लश्कर तोयबा का। तो अब जो एनआईए, क्योंकि एनआईए इस पूरे केस की जांच कर रहा है, एनआईए ने हालांकि जो चार्जशीट है वो ऑलरेडी एनआईए कोर्ट जम्मू में सबमिट की थी। आज एनआईए ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है उसमें पाकिस्तानी लश्कर तोयबा के जो आतंकवादी हैं हाफिज सईद, उसका नाम इसमें इंक्लूड किया गया है। देखिए, हाफिज सईद कई जो आतंकी हमले हैं उसका सरगना रह चुका है। जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी हमले हो रहे हैं और लगातार हाफिज सईद पाकिस्तान की सरजमी से भारत के खिलाफ आग उगल रहा है, आतंकवादियों को ट्रेन कर रहा है, हथियार गोला बारूद भेज रहा है और पाकिस्तान सरेआम हाफिज सईद की पुष्टपनाही कर रहा है, कोई एक्शन उस पर नहीं ले रहा। हालांकि ग्लोबली ये जो है डेजिग्नेटेड आतंकवादी है हाफिज सईद, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। हालांकि जो पहले एनआईए ने चार्जशीट फाइल की थी 15 दिसंबर 2025 को, उसमें आतंकवादी साजिद जट का नाम इसमें था और अन्य 3 आतंकवादी थे जिन्हें ऑपरेशन महादेव के दौरान सुरक्षा बलों ने जुलाई 2025 में श्रीनगर में मौत के घाट उतार दिया था।
लेकिन हाफिज सईद और कई और आतंकवादी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार की पुष्टपनाही में है, वो अभी भी उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है पाकिस्तान द्वारा। हालांकि ये सब जो हैं ग्लोबली डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं। जी, आगे क्या कानूनी प्रक्रिया होनी है इसमें सोढ़ी जी? देखिए, कानूनी अभी क्योंकि एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है, जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो दिए जाएंगे, लेकिन घूम फिर के ये बात वहीं आएगी जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादियों को भारत के हवाले नहीं करता, पाकिस्तान इन आतंकवादियों पे कोई एक्शन नहीं लेता, तो ये एक कानूनी कार्रवाई जो है वो भारत में ही चलती रहेगी। भारत जो है ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान पे दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान पे दबाव बनाया जाए कि इन आतंकवादियों पे एक्शन लिया जाए, लेकिन वो कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये लगातार ये आतंकवादी पाकिस्तान में सक्रिय हैं, खुलेआम ये भारत को धमकियां दे रहे हैं, खुलेआम रैलीज कर रहे हैं, और पाकिस्तान सरकार जो है